शहजादी उन दिनों 6 बरस की थी। मेले की जगह हमारे शहर से ज्यादा दूर न थी, यही कोई 2 कोस पर होगी। मियाँ तांगे पर गए थे, उनको दोपहर तक वापस आ जाना था। तांगे पर बैठने का हमारी शहजादी को बड़ा शौक था। वो उस सवारी में बैठकर बहुत लुत्फ अंदोज होती थी। ये सुबह के गए और दोपहर तक वापस आना था। उसके बाद गर्मी हो जाती थी, जबकि अक्सर लोग दोपहर के बाद जाते थे और शाम तक मेले का लुत्फ उठाते। मेला मगरिब से पहले बंद हो जाता था। इनको दोपहर से शाम हो गई और वो नहीं आए। मुझ पर घबराहट तारी होने लगी और दिल में बुरे बुरे ख्यालात आने लगे। खुदा खैर करे, आज इन्होंने क्यों इतनी देर लगा दी। शाम को मुदब्बिर आए तो हैरानों परेशान थे। उनका मुंह उतरा हुआ था और बच्ची उनके हमरा नहीं थी। उन्हें तन्हा घर में दाखिल होते देखकर सहम गई। मेरी शहजादी किधर है? पहला सवाल जो मेरे मुंह से निकला वो यही था। उसको ढूंढते तो ये वक्त हो गया। उन्होंने रुंधे हुए गले से बताया, वो झूले पर बैठने की जिद कर रही थी। रश बहुत था। मैं उसे झूले के करीब लिए खड़ा था क्योंकि वो जिद कर रही थी। झूला रुके तो मैं उसे पकड़ लूं और खाली मैं अपनी शहजादी को बिठा दूं। मेरी तवज्जो झूले पर थी। जब नशिस्तों वाला डब्बा मेरे हाथ के करीब आया, मैंने झपट कर उसे पकड़ा और शहजादी को बिठाने के लिए अपने पास देखा जहां वो खड़ी थी, मगर वो वहां से गायब थी। जाने भीड़ के रेले में मुझसे दूर चली गई या किसी ने उसको खींच लिया। पल भर को मैंने उसका हाथ छोड़ा था। झूले वाला भी हैरान हुआ कि बच्ची कहां गई। बस पल भर की गफलत में कयामत हो गई। कहते हुए उनके आंसू बह निकले। मैं भी रोने लगी। तुमने अच्छी तरह नहीं ढूंढा, इधर उधर हो गई होगी और कहां जा सकती थी। किसी बावले की तरह मेले में सारा दिन फिरता रहा, उसको तलाश करता रहा। शाम का अंधेरा फैलने लगा। झूले वालों ने झूले बंद कर दिए। मिठाई और खिलौने वाले भी शामियाने के नीचे से अपनी आरजी दुकानें समेट कर चले गए, मगर हमारी बच्ची का निशान न मिला। सारा मैदान मेले में आने वाले लोगों से खाली हो गया। ग्राउंड से सीधा थाने गया। रपट लिखवाकर अभी आ रहा हूं। मैं रो रही थी हिचकियां लेकर और मियां मुजरिम बने खड़े थे। तसल्ली देने को भी उनके पास अल्फाज न थे। आंखों से बस आंसू बह रहे थे। जी चाहता था अब घर न जाऊं, नदी में डूब जाऊं, मगर तुम्हारा ख्याल आता था कि तुम इंतजार करती होगी। सोचता था घर जाकर तुमको क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। हमने शहजादी को बहुत ढूंढा, मगर उसको ना मिलना था और ना वो मिली। खुदा जाने कौन संग दिल उसे ले गया। खुदा ने हमें खुशी दी, मगर आरज़ी के वक्त ने फिर छीन ली। बदले में ऐसा दर्द दे दिया, जब तक जिंदा है उस दर्द की टीसें उठती रहेंगी और हमें हर हाल ये दर्द सहना होगा। काश वो हमें औलाद की खुशी ना दिखाता तो अच्छा था। वो दुख कम था, मगर पाकर खो देने का दुख बहुत ज्यादा है। इतना कि इसकी हद नहीं। जब जब मुझे अपनी लाडली का चेहरा याद आता है, बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगती हूँ। अपने अल्लाह से फरियाद करती हूँ,
کہ اگر یہ خوشی عارضی تھی، اگر یہ سکھ ہم کو راس نہیں تھا تو نہ ہی ملتی ہمیں یہ خوشی، کوئی اور ہی لے جاتا اس معصوم کو، اس طرح نہ کھوتی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب کی فریاد کو سنتا ہے مگر جواب نہیں دیتا۔ نہ جانے ہم سے کون سی کوتاہی ہوئی۔ اب توبہ کرتی ہوں کہ بیٹے کی جو حسرت تھی اسے بھی دل سے مٹا دیا ہے۔ وہی بیٹی رحمت تھی اور نعمت بھی وہی تھی ہمارے لیے جو نہ رہی۔ شاید ہم اس نعمت کے قابل نہ تھے۔ اس واقعے کو 28 برس گزر چکے ہیں مگر زخم پہلے دن کی طرح تازہ ہے، لگتا ہے جیسے کل کا واقعہ ہو۔ کوئی اگر آج بھی میری شہزادی کی خبر لا دے تو یہ جان بھی نذرانہ کر دوں۔